हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? लीजिए, आप लोगों का स्वागत है पार्ट 3 में। आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ये हम लोगों के मन में हमेशा एक सरदर्दी बनी रहती है कि रासायनिक अभिक्रिया को आखिर बैलेंस कैसे किया जाए। कभी हम लोग इधर 2 लगाएं तो कभी 3 लगाएं, कभी इधर 2 लगाएं, 4 लगाएं, कभी कभी बैलेंस हो भी जाती है और कभी कभी बैलेंस नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, बस तुक्का मारते हैं और तुक्का मारते हैं। कभी कभी तुक्का फिट हो जाता है और कभी कभी नहीं लगता है। तो कोई एक करेक्ट मेथड होना चाहिए जिससे कि कोई भी रिएक्शन हो, हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया कोई भी दी गई हो, जिसमें वो मेथड जो है करेक्ट हो और हमारी अभिक्रिया संतुलित भी हो जाए। तो आज हम आपका ये जो तुक्का मारने का जो तरीका है उसे ख़त्म करेंगे। एक करेक्ट मेथड के साथ हम लोग सीखेंगे कि आखिर किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो तुक्का के साथ साथ ये करेक्ट मेथड भी आप लोग सीख लीजिएगा, जिससे कि आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो आराम से बैलेंस कर लेंगे। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे, आपको पता है रिएक्शन में धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं, है ना, गैसेस भी होती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मेथड क्या है। हमारे पास धातु होते हैं, अधातु होते हैं। धातु जैसे कि सोडियम हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, ये सभी क्या हैं, धातु हैं। अधातु में जैसे कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये क्या है, धातु अधातुएं हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। मतलब क्या है, मतलब सीखिएगा। यानी कोई भी रिएक्शन हमको दी गई होगी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धातु की, यानी धातु को बैलेंस करेंगे। इसके बाद हम बैलेंस करेंगे अधातु को। जब हम अधातु को बैलेंस करेंगे, एक बार फिर से लौट के जाएंगे धातु की ओर, देखेंगे कि धातु बैलेंस हुई या नहीं। अगर धातु बैलेंस है, इसके बाद हम लोग किस पे आएंगे, ऑक्सीजन पर आएंगे। ऑक्सीजन को जैसे ही हम बैलेंस करेंगे, इसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि धातु बैलेंस है या नहीं। यानी जैसे ही हम कोई नया ऑपरेशन करेंगे, पलट के फिर से हम चेक करेंगे कि धातु बैलेंस है या नहीं। इसके बाद अगर मान लो धातु बैलेंस हो गई, फिर हम बात चेक करेंगे अधातु को, और इसके बाद फिर जैसे अधातु भी बैलेंस है तो हम बचा क्या हमारे पास, हाइड्रोजन। और इसके बाद फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद हम फिर से एक बार धातु को बैलेंस करके देखेंगे कि धातु बैलेंस है या नहीं। अगर धातु बैलेंस है तो हम लोग फिर से किस में आएंगे, अधातु में आएंगे। अधातु भी बैलेंस है, फिर हम चेक करेंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, बैलेंस है, तो ये रिएक्शन इस प्रकार बैलेंस हो जाएगी। तो सर अभी इसको हम अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, चलिए इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ले रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की मैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहा हूं और बन रहा है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, हमने आपको जो मेथड बताया, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या कि रिएक्शन में धातु है या नहीं। अगर धातु नहीं है तो फिर हम किसकी तरफ जाएंगे, अधातु की ओर जाएंगे। तो अधातु देखेंगे, अगर अधातु नहीं होगी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो इस रिएक्शन में हम चेक करते हैं। इस रिएक्शन में हम लोगों ने चेक किया तो हमने पाया कि N, यानी N क्या है, यहाँ पर अधातु है, अधातु हमको मिल गया। अब इस N को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो आपने देखा N इधर कितना है, 1 है, इधर चेक किया 1 है, बैलेंस है। अब इसके बाद जब अधातु देखते हैं तो हम लोग धातु की तरफ जाते हैं, लेकिन धातु है ही नहीं, तो हम किधर आएंगे, अधातु के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चेक किया, इधर देखा तो ऑक्सीजन इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 हैं, और इधर चेक किया तो कितना है, 1 है। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 2 का गुणा कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे हमने नया ऑपरेशन किया, पलट के कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि धातु की तरफ। धातु तो है नहीं, फिर क्या आता है, अधातु। अधातु चेक करेंगे। अच्छा, इधर देखा तो नाइट्रोजन 1 है, और इधर देखा तो 2 का गुणा करने से आप देखेंगे कि नाइट्रोजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये नाइट्रोजन की गड़बड़ हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस किया तो इधर 2 है, इधर 2 का गुणा कर देंगे तो क्या बैलेंस हो गया। एक बार फिर से चेक करते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, इधर 2 का मल्टीप्लाई है यानी गुणा है तो 2 हो गया। नाइट्रोजन को चेक किया, इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, यानी रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, चलो ये हमको समझ में आ गया कि सर ये तो सिंपल सी रिएक्शन थी। थोड़ा एक जटिल रिएक्शन देखते हैं जिससे कि हम लोगों को समझ में आए कि वो क्या होगी। रिएक्शन ली हम लोगों ने CuO प्लस NH3
एरो Cu प्लस N2 प्लस H2O। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, इसे हम लोगों को करना है बैलेंस। ठीक है, तो हम लोगों का मेथड वही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातु है कि नहीं, इसके बाद धातु देखेंगे, धातु को बैलेंस करेंगे, फिर हम लोग अधातु को देखेंगे, अधातु को बैलेंस करेंगे। एक जैसे अधातु को बैलेंस किया, पलट के फिर से कहाँ जाएंगे धातु में, फिर धातु को चेक करेंगे धातु बैलेंस है या नहीं। ठीक है, इसके बाद धातु अगर बैलेंस है अधातु पे है, अधातु से अब किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर से पलट के हम लोग किधर जाएंगे, धातु पर जाएंगे, फिर चेक करेंगे अगर बैलेंस है सभी, फिर लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, हाइड्रोजन, उसको बैलेंस करेंगे, फिर से चेक करेंगे धातु पर जाकर, सभी बैलेंस होंगी, तो इस प्रकार हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ मेथड है, बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। तो बेटा जब तुक्का मारोगे तो 2 मिनट 4 मिनट इधर 2 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, ऐसे करके एग्ज़ाम में आप लोगों का समझ आएगा। वहाँ पर आप जब समझ आएगा तो मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब रिएक्शन को बैलेंस करने का इंपॉर्टेंस क्या है। परीक्षा में जाहिर सी बात है मार्क्स लाना, नहीं वो तो है, लेकिन एक चीज़ और है, रिएक्शन का मेन पर्पज है बैलेंस करना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो अमाउंट होगा, जो भी रिएक्ट हो रहा होगा, उतना ही अमाउंट बनना चाहिए। कहने का मतलब जितना इधर मात्रा होगी उतनी मात्रा इधर भी होगी, जितना इधर द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान इधर भी होना चाहिए। इसीलिए हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। चलिए, तो इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें धातु है या नहीं। बिल्कुल है। क्या मिल गया हमको, कॉपर मिल गया। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करते हैं, धातु को करते हैं, यानी कॉपर करेंगे। कॉपर इधर 1 है, इधर कितना है, 1, बैलेंस है। इसके बाद हम लोग किस पर आते हैं, अधातु पर। अधातु चेक किया, इधर क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को हम लोग बैलेंस करेंगे। इधर कितना है बेटा, 1 है। इधर देखा तो 2 है, तो हमें क्या करना है, इधर बैलेंस करना है। 2 का तुरंत ही गुणा कर देंगे। जैसे गुणा किया नाइट्रोजन बैलेंस हुआ, लेकिन हम फिर से पहुंचेंगे कहाँ पर, धातु पर। चेक किया, इधर कितना है, 1 है। इधर देखा तो कितना है, 1 है, बैलेंस है। अब धातु भी बैलेंस है, अधातु भी बैलेंस है। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का नंबर आता है। ऑक्सीजन को हम लोग चेक करेंगे। ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है। इधर चेक किया, 1 है। इधर चेक करा, 1 है। दोनों तरफ ऑक्सीजन भी बैलेंस है, यानी हमारी ऑक्सीजन बैलेंस है। फिर हम किस पे लौट के जाएंगे, धातु को चेक करेंगे। धातु कितना है, 1 है। इधर कितना है, 1 है। इसके बाद अधातु को देखेंगे। अधातु इधर कितना है, 2 है। इधर भी कितना है, बैलेंस है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, मतलब धातु भी बैलेंस है, अधातु भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब किसको क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन बचा। क्या बच्चा हमारे पास, हाइड्रोजन बचा। चलिए हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो इधर कितना है हाइड्रोजन, इधर हमने देखा इधर कितना है, 3 दूनी 6 है। इधर देखा कितना है, इधर 6 हाइड्रोजन है। इधर हमारे पास कितना है, 2 हाइड्रोजन है। कितना है, 2 हाइड्रोजन है। तो इधर 6 है, इधर 2 है। रिएक्शन बैलेंस तो है नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर 6 है, इधर 2 है, तो हमको इधर भी 6 करना होगा। तो 6 करने के लिए हम लोग क्या करें, 3 में मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 3 लिख दें। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बैलेंस हो गया। लेकिन फिर हम फिर पहुँचेंगे, धातु को चेक करेंगे। धातु इधर चेक किया, कितना है, 1 है। इधर देखा तो 1 है। इसके बाद अधातु चेक करेंगे। अधातु कितना है, 2 है। इधर 2 है, तो अधातु भी बैलेंस है। इसके बाद नंबर किसका आता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन चेक करेंगे। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और इधर चेक किया तो ये 3 का मल्टीप्लाई होने से ये कितना हो गया, 3 है। अगर ये 3 है तो हम लोगों को बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। इधर 3 है तो इधर हमको कितना बनाना होगा, 3। तो इधर हम कितना लिख दें, 3 लिख दें। इधर कितना लिख दें बेटा, हम लोग 3 लिख दें। तो कितना हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन देखा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन बैलेंस। फिर से एक बार हम चेक करेंगे, धातु की तरफ जाएंगे। धातु की भाई नया ऑपरेशन जैसे स्टार्ट करते हैं, पुराने प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, यानी धातु से करेंगे। तो धातु चेक किया तो 3 का गुणा होने से इधर कितना हो गया, 3 हो गया। इधर 3 है धातु, इधर यानी कॉपर देखा, इधर तो 3 है। इधर कितना है, 1 है। तो हम क्या करें, बैलेंस करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो गया। इसके बाद चेक करेंगे हम लोग तुरंत ही अधातु को। अधातु देखा तो इधर नाइट्रोजन है, 2 है। इधर देखा 2 है। ऑक्सीजन चेक करेंगे। इसके बाद 3, इधर ऑक्सीजन है, 3 का गुणा होने से 3 इधर भी है। इसके बाद नंबर आता है हाइड्रोजन का, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इस प्रकार ये रिएक्शन बैलेंस हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप से जो हमने आपको मेथड बताया है, आप कोई भी रिएक्शन लीजिए, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन
करेक्ट रिएक्शन होगी। और एग्ज़ाम में जो सिंपल आएगी उसे तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब जटिल आएगी रिएक्शन बैलेंस करने को, तब वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर इसी मेथड से हम लोग कार्य करेंगे। क्या है, सबसे पहले धातु देखेंगे, धातु को बैलेंस करेंगे, फिर अधातु को करेंगे। अधातु को जैसे बैलेंस किया, हम लोग पलट कर फिर से जाएंगे धातु पर, धातु को चेक किया बैलेंस है, फिर अधातु को देखा, फिर हम जाएंगे अधातु के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर से हम धातु पर जाएंगे, धातु को बैलेंस करेंगे, फिर अधातु को करेंगे, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर ही लिया है, क्या बचता है हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद फिर से हम ऑपरेशन को देखेंगे, धातु पर जाएंगे, अधातु पर जाएंगे, ऑक्सीजन पर जाएंगे। और इस प्रकार जब तीनों बैलेंस हो जाएंगे, हाइड्रोजन तो बैलेंस कर ही रहे थे, तो जब चारों बैलेंस हो जाएंगी तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज इस वीडियो से जो आपके डाउट्स थे, रिएक्शन को बैलेंस करने का जो डर था, जो हवा बना था कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए, उम्मीद करते हैं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लीजिएगा,